जय माता दी। आप सभी को माघ मास गुप्त नवरात्रि अष्टमी नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माघ मास के गुप्त नवरात्रि में अष्टमी तिथि किस दिन है, नवमी तिथि किस दिन है, कैसे आपको पूजन करना चाहिए, कैसे कन्या पूजन करना चाहिए, कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी, समय क्या रहेगा, मुहूर्त क्या रहेगा, आपको अपने अनुष्ठान को पूर्ण कब करना चाहिए, अर्थात जो नवरात्रि आपने रखे हैं, चौकी आपने बिठाई है, माता की स्थापना की है, कलश स्थापना की है, जवारे आदि बोए हैं, अखंड ज्योत जलाई है, इस सब का विसर्जन आपने कब करना है और ये पूर्ण कब होंगी। जिनके घर में अष्टमी तिथि होती है उन्हें किस विधि से कब विसर्जन करना चाहिए, कब कन्या पूजन करना चाहिए, और जिनके घर में नवमी तिथि होती है उन्हें किस विधि से कब विसर्जन करना चाहिए, कब कन्या पूजन करना चाहिए। और इस वर्ष 2026 में ये अष्टमी किस दिन है और नवमी किस दिन है, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वरी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और आपका नवरात्रि अनुष्ठान सफल हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ कमला या जय माता दी। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा, क्योंकि माँ कमला जो है वो 10वीं महाविद्या हैं जिनका पूजन होता है, और यही आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति आदि प्रदान करने वाली हैं। तो इनको अवश्य ही आपने जपना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर प्राप्त होती रहेंगी, हमारे सभी वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। साथ ही जब जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन बहुत सी छोटी छोटी जानकारियाँ हम आपको व्हाट्सएप करते हैं, वो भी प्राप्त होती रहेंगी। यदि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो हम आपके नंबर को ग्रुप में ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी आपको प्राप्त होनी आरंभ हो जाएंगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं इस वर्ष 2026 में माघ गुप्त नवरात्रि अष्टमी, नवमी, कन्या पूजन और विसर्जन आदि। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का ये अनुष्ठान नवरात्रि कहा जाता है, अर्थात नवरात्रि का नियम कहा जाता है, जिसमें माता की स्थापना माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को की जाती है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तक उनकी पूजा की जानी चाहिए। ये शास्त्रीय नियम है, इसीलिए इसे नवरात्रि कहते हैं। देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब आप चौकी स्थापित करते हैं, देवी की निमित्त कलश स्थापित करते हैं, अखंड ज्योत जगाते हैं या जवारे आदि बोते हैं, तो उनका पूजन 9 दिवसीय होना चाहिए। 9 दिवसीय से अभिप्राय है 9 दिनों तक उनकी पूजा की जानी चाहिए। जब आप 9 दिवसीय पूजन पूर्ण करते हैं तभी आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होता है, आपका अनुष्ठान सफल होता है। इसको आगे मैं और विस्तार से समझाऊंगा कि क्या कहते हैं शास्त्र हमारे, आपको किस दिन चौकी उठानी चाहिए, किस दिन नहीं उठानी चाहिए। पहले मैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी के व्रत की बात कर लेता हूं। जिनको सप्तमी, अष्टमी, नवमी के व्रत करने हैं वो कब करने हैं। तो प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के जो व्रत है ना, वो एक तो 9 दिन किए जाते हैं, पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं। कुछ लोगों के यहाँ नियम होता है कि वो जोड़ा रखते हैं, अर्थात 2 व्रत करते हैं। अब 2 व्रत को कुछ लोग पहले 2 कर लेते हैं, प्रतिपदा और द्वितीया को, कुछ लोग पहला और अंतिम करते हैं और कुछ लोग अंतिम 2 करते हैं। सबकी अपनी मान्यताएं हैं, या कुछ लोग सुविधा के अनुसार भी अपना निर्णय कर लेते हैं। अब जिन्होंने सभी नवरात्र रखने हैं
तो उनको तो 19 तारीख से ही आरंभ कर देना होता है। लेकिन जिन्हें पहला और अंतिम करना है या अंतिम 2 करने हैं, उनको ध्यान देना आवश्यक होता है कि उन्हें पूर्ण कब करना है। प्रिय दर्शकों, जो लोग अष्टमी करते हैं उन्हें छठा और 7वां, षष्ठी और सप्तमी का व्रत करना होता है और अष्टमी को वो कंजक बिठाते हैं। और जो लोग नवमी को देवी पूजन करते हैं वो 7वां और 8वां व्रत रखते हैं और नवमी को कंजक बिठाते हैं। या जो पहला और अंतिम करते हैं तो अष्टमी को बिठाने वाले सप्तमी को व्रत रखते हैं और नवमी को कन्या पूजन करने वाले अष्टमी का व्रत रखते हैं। प्रश्न उठता है कि अंतिम दिन पर हमें करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर मैं बात करूंगा कि आपका जो अंतिम दिन है, जो लोग अष्टमी करेंगे उनके लिए अंतिम दिन क्या है, जो लोग नवमी करेंगे उनके लिए अंतिम दिन क्या है और विसर्जन कब करना है। तो प्रिय दर्शकों, जिस दिन आप देवी पूजन कर रहे हैं, अष्टमी वाले या नवमी वाले, उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। आपकी जो प्रतिदिन की पूजा है देवी की, वो पूजा करेंगे। पूरे विधान से आप पूजन करेंगे। चौकी आपने लगा रखी है ना, तो कल की जो माता की पूजा में चढ़ाई हुई सामग्री है उस सबको हटा दीजिए। वहाँ से जो पुष्प होंगे, भोग प्रसाद होगा, उस सबको वहाँ से हटा दीजिए। पुष्प आदि विसर्जन में जाएंगे। भोग प्रसाद आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे। जो लोटा भर के रखा होगा जल का, उसको या तो सूर्य को दे दीजिए या किसी वृक्ष में डाल दीजिए। उस लोटे को अच्छे से मांजिए और पुनः उसमें जल भरिए। मांजने के बाद पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। नए पुष्प आदि आप लाए होंगे तो आप पूजन करेंगे। प्रतिदिन का मैंने पूजन आपको बताया था। आइए संक्षेप में जान लेते हैं पूजन कैसे करना है। तो आसन लगा के बैठ जाइए। लोटे में आपने जल भरी लिया है। सबसे पहले अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 1-1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर लीजिएगा और पी जाइएगा एक मंत्र पर। ओम माधवाय नमः। जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः। जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः। जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन भी बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए और फिर देवी का पूजन आरंभ कीजिए। देवी का पूजन करने के लिए सबसे पहले मातेश्वरी को स्नान कराएंगे, तो स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। या तो उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि, जिसमें आप पूजा की सामग्री और जल आदि अर्पित करते रहिएगा। तो सबसे पहले देवी को स्नान कराया जाएगा। या तो पुष्प के माध्यम से स्नान कराइएगा या आप 1 चम्मच जल लेके और देवी को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। तो प्रेम से पुष्प से छींटे दीजिए या 1 चम्मच जल लीजिए और सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। चुनरी अगर आपने नहीं उड़ाई थी माता को तो आज चुनरी उड़ाइए, और अगर चुनरी नहीं उड़ा रहे हैं तो मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए वस्त्र के रूप में। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के बाद देवी को तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए रौले कुमकुम आदि लीजिए और देवी को तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। तिलकम समर्पयामि। गंधम समर्पयामि। तिलक कीजिए। तिलक लगा के अक्षत लगाइए। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लगाने के बाद देवी को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को आप ऐसा कीजिए, फूल पे लगा लीजिएगा। तो फूल पर इत्र लगा के और देवी को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित करके देवी को पुष्प अर्पित कीजिएगा और माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प समर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए। धूपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि धूप और दीप पूजा आरंभ करने से पहले ही आप जला के रखेंगे। जिन्होंने अखंड ज्योत जला रखी है उससे आप दिखा सकते हैं, अन्यथा आप धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद पूजन शुरू करेंगे। धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या होता है? नैवेद्य के रूप में कोई फल
कोई मिठाई ले सकते हैं। अंतिम दिन की पूजा है, अगर आज आप कंजक बिठा रहे हैं तो आप हलवा पूड़ी का भोग लगाइए देवी को। नैवेद्य के रूप में हलवा पूड़ी और काले चने बनाए जाते हैं विशेष रूप से, या नारियल का भोग लगा सकते हैं, वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिं कुरुः, जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी क्या है? 1 चम्मच जल लीजिएगा, सामने रखे हुए पात्र में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः जलाचमनिं समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद तांबूलम पुंगीफलम, तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के रूप में 1 पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः तांबूलम पुंगीफलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं मातेश्वरी को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित कीजिए देवी को। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। हे मातेश्वरी, इस नवरात्रि पर आज हमारे अष्टमी का त्यौहार हम मना रहे हैं, आपका पूजन कर रहे हैं, देवी पूजन कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, या जो नवमी करेंगे वो इस प्रकार से बोले कि हे मातेश्वरी, इस माघ नवरात्रि में हमने आपकी स्थापना की और पिछले 8 दिनों से हमने आपका पूजन किया। आज नवमी पर हम देवी पूजन कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, इसको आप स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से देवी का आपने पूजन करना है। ध्यान दीजिएगा, विसर्जन नहीं, और ना ही ये विसर्जन के दिन की पूजा है। विसर्जन के दिन की पूजा में पुष्पांजलि कराऊंगा मैं, उसके बाद जो है चौकी उठाई जाती है। जो देवी पूजन आप जिस दिन कर रहे हैं, चाहे वो अष्टमी को कर रहे हैं, चाहे आप नवमी को कर रहे हैं, ये जो पूजन हो रहा है ये विसर्जन नहीं है, ये केवल अष्टमी और नवमी के दिन का ही विशेष पूजा है जो आपको करनी चाहिए। इसके बाद आप कंजक बिठाएंगे। इस प्रकार से देवी की पूजा कीजिए। पूजा करके और मातेश्वरी की आरती करेंगे। ओम जय अम्बे गौरी जो आरती है, उस आरती से आप आरती करेंगे। तदुपरांत आपके आज के जो पाठ हैं उनको आप करेंगे। चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आपने शुरू किया था, नियम लिया था, तो आप अगर हमारे चैनल पर सुन रहे थे तो उसका श्रवण कीजिए, उसको सुनिए। अगर आप खुद पढ़ रहे थे तो स्वयं अपने पाठ को पूर्ण कीजिए, या अन्य कोई पाठ का आपने नियम लिया हो नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, आप प्रतिदिन का जो रक्षा कवच का नियम हो, या अर्गला स्तोत्र सुनने का नियम हो, या दुर्गा चालीसा पढ़ने का नियम हो, उन पाठ को आप करेंगे। उन पाठ को करने के बाद फिर आपने कन्या बिठानी है, कन्या पूजन करेंगे। कन्या लेके आइएगा। कन्या जो है वो 9 होनी चाहिए। 9 कन्या का विधान है। ये सही है कि आज के समय में 9 कन्याएं मिलती नहीं हैं, और क्योंकि बहुत सारे टाउनशिप तो एकदम दूर दूर हैं, वहाँ तो वैसे भी नहीं मिल पाती। पुराना जहाँ मोहल्ला है वहाँ तो फिर भी मिल जाएं, लेकिन जहाँ टाउनशिप बनी है वहाँ बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? देखिए, विधान है 9 कन्या का। अब 9 कन्या ना हो तो ऐसा कीजिए आप कि 1 कन्या का पूजन तो कम से कम अपने घर पे कीजिए, बाकी 8 के पैकेट बना लीजिए। पैकेट कैसे? जो भी आप कन्या को देने के लिए सामग्री लाए हैं, कन्या को देने के लिए उपहार लाए हैं, वह रखिए। थोड़े से छोले, थोड़ी सी पूड़ी और थोड़ा सा हलवा रखिए, और उस पर जो भी दक्षिणा रखनी है, द्रव्य रखना है अर्थात पैसे रखने हैं, वो रखिए। इन सबको रखिएगा। पहले 9 के 9 पैकेट बनाइएगा, या 9 की 9 थालियां लगाइएगा। अपने हाथ में जल लीजिएगा। जल लेके और देवेश्वरी के सामने संकल्प करना, हे मातेश्वरी, आज कन्या पूजन के दिन हम आपके स्वरूप में इन 9 कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, और इस उपलक्ष्य में अमुक भोजन, उपहार सामग्री, चय द्रव्य दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं। आप इसे स्वीकार करें। और वह जल उन सब के चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिएगा, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। फिर आप ये सभी देवियों को दीजिएगा। अब जो आप कंजक बुला रहे हैं, तो एक एक कंजक को पहले पैर धुलाइए, अच्छे से पहुँचिए, आसन पर बिठाइए, उनको तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद प्रेम से उनको भोजन कराइए। जो भी सामग्री आपने बनाई है वह दीजिए। वह देने के बाद थोड़ा ही चाहे वो खाएं, थोड़ा सा तो खाएं, और उसके बाद फिर उनसे पैर छू के आशीर्वाद लीजिए, फिर उनको विदा कीजिए। इस प्रकार से आपने कन्याओं का पूजन करना है। इस प्रकार से आपने घर पे पूजन करना है। घर के पूजन की विधि हो गई, कन्या पूजन की विधि हो गई। अब प्रश्न उठता है कि अष्टमी कब करनी है, नवमी कब करनी है, और
जो अष्टमी करेंगे उनको विसर्जन कब करना है, नवमी करेंगे उनको विसर्जन कब करना है और विसर्जन की पूजा कैसे करनी है। तो विसर्जन का विषय आएगा बाद में, पहले अष्टमी नवमी में आपको क्लियर करूं कि कब करनी है और इसका विधान क्या है और जो विसर्जन है वो करना किस दिन है। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2026 में जो लोग अष्टमी करेंगे ना, उनको सप्तमी का व्रत करना होगा। और इस वर्ष सप्तमी तिथि रहेगी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को दुर्गा सप्तमी होगी। तो जो लोग अष्टमी करते हैं वो सप्तमी का व्रत करेंगे 25 तारीख को। और जो जोड़ा रखते हैं अर्थात छठे और सातवें का, तो वो 24 और 25 को व्रत करेंगे। 24 को छठा नवरात्रि है, 25 को सातवां नवरात्रि है। अष्टमी जो आपने करनी है तो अष्टमी रहेगी 26 जनवरी को। 26 जनवरी का दिन रहेगा, सोमवार का दिन रहेगा। 26 जनवरी को आप दुर्गा अष्टमी करेंगे माघ गुप्त नवरात्रि में। और जो लोग नवमी करते हैं उनको 27 जनवरी को नवमी करनी है। 27 जनवरी को नवमी करनी है, मंगलवार का दिन रहेगा। तो ये सप्तमी, अष्टमी और नवमी की डेट मैंने आपको बताई। अब प्रश्न ये उठता है कि अष्टमी करनी किसे चाहिए और नवमी किसे करनी चाहिए, और सही विधान क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि ये नवरात्रि का विधान है। अब यहाँ पे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो लोग अष्टमी करते हैं ना, उनको लगता है कि अष्टमी को कन्या पूजन हमने कर लिया तो हमारा तो नवरात्रि आज ही पूर्ण हो गया। वो अष्टमी को सुबह पूजन करके, कन्या पूजन करके, सारे नियम नवरात्रि के पूरे करके और छोड़ देते हैं। उनको लगता है उनका नवरात्रि आज ही पूर्ण हो गया। यही सबसे बड़ी गलती है। शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि अष्टमी को कन्या पूजन करके आपने अपना विसर्जन कर देना चाहिए, आपके नवरात्रि अनुष्ठान को पूरा कर देना चाहिए, कहीं नहीं लिखा ये। और जो लोग नवमी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नवमी को सुबह पूजन किया, कन्या पूजन किया और उसके बाद उसी दिन विसर्जन और सब कुछ कर देते हैं। उसी दिन वो भी अपने नियम पूर्ण कर देते हैं। ये भी अनुचित है। सबसे अधिक अनुचित तो ये है कि अष्टमी को आपने जो नियम छोड़ दिए, पूर्ण कर लिए, और अष्टमी को ही, रात्रि को आपने जो भी गरिष्ठ भोजन करना था वो भी कर लिया। ये अनुचित है, ये पाप तुल्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अष्टमी कन्या पूजन या अष्टमी देवी पूजन का अभिप्राय ये है कि उनके घरों में माता की पूजा अष्टमी को होती है। ऐसा नहीं कि नवरात्रि ही अष्टमी को पूरा हो जाएगा। जैसे शीतला सप्तमी, शीतला माता की पूजा होती है, कुछ लोग सप्तमी को पूजते हैं शीतला माता को, कुछ लोग अष्टमी को पूजते हैं, कुछ लोग होली के बाद के पहले सोमवार को पूजते हैं। ये उनकी अपनी परंपरा है। वैसे ही नवरात्रि का जो कन्या पूजन है या जो नवरात्रि में देवी पूजन है, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आपका नवरात्रि ही उस दिन पूरा हो जाएगा। इसका अभिप्राय केवल इतना है कि आपके समाज ने इस तिथि को देवी पूजन के लिए निर्धारित किया है, कन्या पूजन के लिए निर्धारित किया है। तो अष्टमी तिथि, अगर आपको अष्टमी होती है तो अष्टमी तिथि केवल आपके यहाँ पर कन्या पूजन के लिए और देवी पूजन के लिए मान्य है, नवरात्रि समापन के लिए नहीं है। नवरात्रि समापन तो शास्त्रीय नियम के अनुसार नवरात्रि के पूरे होने पर ही होगा। समझिए आप, इसका सीधा सा सरल सा समझने का तरीका है जो कि उसके नाम में ही छुपा है, नवरात्रिय। नवरात्रियस्य विधानः, नवरात्रि जो माता का जो अनुष्ठान होता है, ये नवरात्रियों का विधान है, 9 रातों का विधान है। 9 रात में पूजा होती है माता की। ऐसा नहीं है कि बस 9वें दिन पूजन करके और आपने खो लिया। जब तक आपकी नवरात्रि पूजन नहीं हो जाती, 9 तिथियां प्रतिपदा से नवमी की रात्रि तक। विसर्जन का नियम कहता है दशमी तिथि को। अब कभी मान लीजिए दशमी तिथि नवमी के दोपहर बाद ही आ जाए तो आप विसर्जन कर सकते हैं, या नवमी तिथि के चौथे चरण में विसर्जन कर सकते हैं। अगर सूर्यास्त से पहले नवमी तिथि का चौथा चरण आरंभ हो जाता है तो उसमें विसर्जन किया जा सकता है। या अगर पूरे दिन नवमी है, रात्रि काल तक नवमी है, तो विसर्जन होगा अगले दिन दशमी तिथि को। यही नियम कहता है कभी भी भूल के भी हमें ना अष्टमी को विसर्जन करना चाहिए, ना नवमी को विसर्जन करना चाहिए। और एक बात जो ध्यान देने वाली है कि जो लोग अष्टमी करते हैं ना, उनको नवरात्रि के नियम का पालन नवमी तक करना चाहिए। अगर चौकी नहीं भी लगाई, कुछ लोग क्या करते हैं, अष्टमी पूजा करते हैं
चौकी नहीं लगाते हैं, लेकिन नवरात्रि के नियम का पालन करते हैं वो, जैसे लहसुन प्याज आदि नहीं खाना, शुद्धता सात्विकता का प्रयोग करना, ये सब नियम पालन करते हैं, पर वो अष्टमी को ही उन नियम को तोड़ देते हैं, वो अनुचित है। आपको नवमी तक उन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि जो है वो आपके अनुसार नहीं, वो शास्त्रीय विधान के अनुसार चलेगी। और अष्टमी तिथि जो कही गई है, जिनकी अष्टमी होती है, वो समाज ने, उनका जो समाज था उसने देवी पूजन के लिए अष्टमी निर्धारित करी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि आप उसी दिन अपने नवरात्रि अनुष्ठान को पूरा कर देंगे। नवरात्रि अनुष्ठान तो नवमी के चौथे चरण के बाद ही पूर्ण होता है, उससे पहले नहीं होता। इस बात को आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि इस वर्ष 2026 में नवमी तिथि हमने आपको बता दी 27 तारीख को है, विसर्जन कब होगा और कब रहेगी दशमी तिथि, विसर्जन कैसे करना चाहिए, विसर्जन की विधि क्या है, विसर्जन के नियम क्या हैं। तो प्रिय दर्शकों, विसर्जन एक बहुत बड़ा विषय है। विसर्जन को यहाँ मैं संक्षेप में आपको समझा दूं कि जिस प्रकार से मैंने ये अभी पूजा विधि बताई है, वैसे ही पूजन करेंगे आप। विधि विधान से पूजन करके पुष्पांजलि अवश्य करनी है। पुष्पांजलि करके क्षमा याचना होगी और फिर आप चौकी को, कलश को थोड़ा सा खिसका दीजिएगा। और जो जवारे हैं उनमें से 2 जवारे अपने कान के पीछे लगाने का नियम अगर आपके यहाँ भी है तो आप लगाइएगा, अन्यथा भोग स्वरूप, प्रसाद स्वरूप एक जवारा आपने खाना है। बाकी जो जवारे हैं वो विसर्जित कर सकते हैं या गाय माता को खिला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पैरों में ना आए ये किसी के। और विसर्जन जो है एक बहुत बड़ा विषय है, तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ कि कलश में जो आपने सामग्री डाली है उसका क्या करना है, और जो उसके अंदर सामग्री, उसमें से कौन कौन सी सामग्री है जो प्रवाहित करनी है, कौन सी सामग्री है जो प्रवाहित नहीं करनी है, घर में रखनी है, चौकी को किस प्रकार से विसर्जित करना है, कब विसर्जित करना है, इसके मुहूर्त के साथ मैं अगले वीडियो में जानकारी विशेष रूप से विसर्जन की दूंगा। यहाँ मैंने साफ किया अष्टमी कब करें, नवमी कब करें और किसको कब पूर्ण करना चाहिए नवरात्रि अनुष्ठान। कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। और यदि आप अभी तक हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। उसका लाभ ये होगा कि हम सीधे आपको आपके व्हाट्सएप पर सभी जानकारी भेजते रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से वीडियो आपसे छूट जाते हैं। जब आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर सभी वीडियो के लिंक आपको अपने मोबाइल पर आते रहेंगे। साथ ही बहुत सी छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जो हम वीडियो में नहीं बता पाते हैं, तो वो उसी दिन, त्यौहार वाले दिन ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देते हैं। तो इसीलिए आप कृपया व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए। जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, अपना नाम कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो हम आपके नंबर को ग्रुप में ऐड करेंगे, व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे, फिर सब जानकारी आपको आती रहेगी। यदि दक्षिणा आदि कुछ भी हमें अर्पित करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। माँ सब पर कृपा करें। जय माता दी।